औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं ज़ैन रिज़वी। आप तमाम मोमिनीन को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ माह मुबारक रमज़ान के हवाले से। जैसा कि मोमिनीन हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम तफ़सीर कुरान में सूरह मुल्क की आयत नंबर 11 पर आज तफसीर बयान करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब कबला। आइए इस्तक़बाल करते हैं आपका। आगा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ज़नी चैनल टीम और तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका इस्तक़बाल करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं आपको माह मुबारक रमज़ान की इस माह मुबारक रमज़ान के हवाले से। इंशाल्लाह आपको मुबारक हो, सबको मुबारकबाद हो। जैसा कि आगा पिछली नशिस्त में बात हो रही थी सूरह मुल्क के हवाले से जो तफसीर आपने बयान की, हम चाहेंगे बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद फिर हम आपसे सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन अब्दुल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अला अदाइहिम इला यौम क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू जो आपके सामने हो रही थी बहुत ही हसास मसले की तरफ गुफ्तगू हो रही है। बहुत हसास मसला है और ये हसास मसला उन्हीं अफराद के लिए है जिनके ज़र्रा बराबर भी जो है ईमान का जज्बा पाया जाता होगा, उनके अंदर असर पैदा होगा। वरना इंसान एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। बहुत से लोग जो है जैसे जनाब आदम के ज़माने से लेकर आज तक जो है अफराद जो है दो तरह के नज़र आए, वैसे जो है जाहिर सी बात है आज के ज़माने में भी नज़र आते रहें। आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं यानी ये कहेंगे कि हाँ ये बुरा होता है मौलाना साहब, लेकिन वही ख़ुद जो है करते हुए नज़र आएंगे। वो ख़ुद कहेंगे कि मौलाना जो है नमाज बहुत लोग नहीं पढ़ते, लेकिन वो ख़ुद बेनमाजी नज़र आएंगे। बहुत से लोग जो है रोज़े के बारे में कहेंगे लेकिन ख़ुद बेरोज़ेदार नज़र आएंगे। लोग जो है जाहिर सी बात दूसरों पर एतराज़ करेंगे लेकिन ख़ुद जो है किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है ये उनके अंदर ही असर होगा जिनके अंदर ज़र्रा बराबर भी जो है मादा पाया जाएगा ईमान का। और ईमान का जो मादा पाए जाने के नतीजे में जो है बहुत सारे लोग जो है एक लम्हे में जो है मोमिन बन जाते हैं, जैसे करबला में हुआ था कि जनाब यानी ज़ुहैर-ए-क़ैन जो थे, कौन थे बताइए आप मुझे। ज़ुहैर-ए-क़ैन वो शख्स थे जो मौला के साथियों में से नहीं थे, मौला के साथियों में से नहीं थे। मौला जो है मक्के से चले थे, इनका भी जो है जाहिर से बात है कि काफ़िला जो छोटा सा काफ़िला था मियाँ बीवी का, वो बहरहाल जो है चल रहा था। इत्तेफाक से इनका भी काफ़िला जो है जहाँ रुकता था मौला का, वहीं पे जो है कहते कि ये भी जो है अपना खैमा लगा देते कुछ दूरी पर। एक तरीके से जो है दिल की गहराइयों से कुछ न कुछ जो है असर जो है पैदा हो रहा था। अगरचे ज़ाहिरी तौर पे जो है मौला के मानने वालों में से नहीं थे, मौला के मानने वालों तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है उनके अंदर ये था कि जहाँ जहाँ मौला रुकते थे वहाँ वहाँ ये भी रुकते थे। मौला ने जो है अपने कासिद को भेजा कि जाओ ज़ुहैर-ए-क़ैन को बुला लाओ। अब देखें, इसमें गौर करेंगे आप एक लम्हे के लिए। मैं बताना जो चाह रहा हूँ कि ईमान का ज़र्रा बराबर भी जो रुख पैदा हो जाएगा तो इंसान मुतासिर होगा और असरअंदाज उसके लिए होगा।
वो शख्स जो है बहरहाल यानी जब वो काशी चले गए तो उसके बाद जो है यानी बीवी ने पूछा, ज़ौजा ने पूछा ज़ुहैर से कि आखिर कौन थे। कहा कि वो बहरहाल जो है इमाम हुसैन सलाम के तरफ से पैगाम लेकर आए थे। कहा क्या? कहा मौला ने कहा, इमाम हुसैन सलाम ने कहा कि मुझसे आकर मिल लें, मुलाकात कर लें। तब आप गौर करें, जवाब सुनिएगा। तो ज़ौजा ने कहा कि क्या तुम्हारा कहते ख्याल है? अपने शौहर से कहा क्या ख्याल है तुम्हारा? कहा मेरा ख्याल, मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। मेरे पास जो है इतनी प्रॉपर्टी है, इतना कारोबार है, इतना माल है, इतनी दौलत है, इतनी ज़मीनें हैं, इसको कौन देखेगा? यानी एक तरीके से दुनिया की तरफ जो है मुतवज्जे कर रहे हैं वो। तो ज़ौजा ने कहा कि एक मतलब जाके तो देखो, ज़रूरी थोड़ी ना कि जो है उनके पास जाओगे तो उनके साथी हो जाओ। यानी इसका मतलब ये था, जहन में कहीं न कहीं जो है ये बात पाई जा रही थी कि उनके पास जाने का मतलब ये है कि दुनिया छूट जाएगी और दुनिया से जो है इंसान दूर हो जाएगा। देखा आपने, ये तो ज़रूर था। ज़ौजा ने कहा जाके देखो तो सही। बहरहाल वो जो है गए मौला के पास। चंद लम्हे मौला से गुफ्तगू हुई। अब गुफ्तगू जब हो चुकी तो वहाँ से खुश होकर जो है तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए मौला की तरफ से जो है आए अपने खैमे पास। और जैसे ही खैमे के अंदर दाखिल हुए, अपनी ज़ौजा ने देखा कि इनका चेहरा खिला हुआ है, खुश हैं। तो एक मरतबा कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कहा क्यों तलाक दे रहे हो? यानी गौर करेंगे इसमें, एक लम्हे में असर पैदा होता है। कहा क्या बात है, क्यों तलाक दे रहे हो? कहा कि नहीं, जितनी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारे नाम है। यानी आप देखिए, अभी तक क्या था? प्रॉपर्टी है, माल है, दौलत है, ज़मीनें हैं, लेकिन अब क्या है? एक लम्हे में चेंजिंग पैदा हुई कि हमें आखिरत का ख्याल करना है। तमाम दुनिया की अशिया जो है कह रहे हैं, बीवी से कह रहे हैं, ज़ौजा मैंने तुमको तलाक दिया, मैं तुम्हें जो है तमाम चीज़ें जो है बख्श रहा हूँ। यानी देखिए, ये ईमान का जज्बा है कि एक लम्हे में इधर से उधर इंसान हो जाता है। बहरहाल जो कहते हैं, तर्जुमा आपके सामने पेश करूं कि बात ये हो रही थी कि जब फरिश्ते पूछेंगे जहन्नमियों से कि आखिर तुम्हारे पास कोई नज़ीर नहीं आया था क्या? तुम्हारे पास कोई नज़ीर है? 8वीं आयत में। फिर 9वीं आयत में यह था जो बताया था आपके सामने कि इन्होंने कहा कि हाँ, नज़ीर आया था, डराने वाला आया था, लेकिन हमने झुठलाया। और यहां तक कि हमने नज़ीर को, हादी को जो है हमने कहा कि तुम जो है खुदी हुई गुमराही में हो, अजीम गुमराही में हो। फिर उसके बाद जो है कहते कि वो कहेंगे, इसके बाद कहेंगे कि अगर हमने सुन लिया होता उनकी बातों को या समझ लिया होता तो हम असहाबे सईर में से ना होते। जिसको जो है फारसी में एक जुमला कहते हैं, गूश शनवा दाश्ते बाशिद, यानी सुनने वाला कान होना चाहिए, चश्मे बीना दाश्ते बाशिद, आंख देखने वाली आंख होना चाहिए। आंखें तो बहुत देखती हैं, कान तो बहुत सी बातें सुनते हैं, लेकिन कान का सही सुनना, आंख का सही देखना, तब इंसान के दिल में असर पैदा होगा, तब कहीं जाके इंसान जो है आगे बढ़ पाएगा। इसी के बाद की आयत जो यानी 11वीं आयत है, 11वीं आयत में परवरदिगार कह रहा है, बस ऐसा मौका आएगा कि ये लोग गुनाहों का इकरार करेंगे, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, यानी पस जो है ये गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, क्योंकि आप झुठलाने के लिए जो है वहां झूठ बोलने का कोई रास्ता तो है नहीं ना। क्यों नहीं है? ये भी सवाल पैदा होता है, क्यों नहीं है भाई? क्योंकि रोज़ क़यामत जो है, जिस तरह सूरह यासीन में जो है परवरदिगार कह रहा है कि तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम, यानी हम इस तरीके से बना देंगे कि उनके ज़बान जो है नहीं बोलेगी, बल्कि उनके हाथ बोलेंगे, उनके पैर बोलेंगे। यानी हाथ बोलेंगे, आवाज़ देते हुए नजर आएंगे, पैर बोलेंगे, वहाँ पे झूठ कोई नहीं बोल पाएगा, ज़बान बंद हो जाएगी। ज़बान से यहाँ दुनिया में तो इंसान बहानागिरी कर लेता है, ज़बान जैसे ही बोल पाए इंसान, कभी ज़बान सख्त तरीके से, कभी नर्म तरीके से अपनी बात को समझाने के लिए इंसान धोखा भी देता है, चापलूसी भी करता है, चुगलखोरी भी करता है, हर तरीके से काम करता है। लेकिन रोज़ क़यामत ज़बान का काम कुछ नहीं है,
हाथ बोलेगा, पैर बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, कान बोलेगा। रोज़ क़यामत एक एक चीज़ जो है हाथ बोलेगा कि मुझसे जो है उन्होंने माल हड़पा था, माल छीना था, गज़ब किया था। तो ये है फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, बस ऐसा मौका आएगा कि ये लोग गुनाहों का इक़रार करेंगे और दूर रहेंगे अहले दोज़ख रहमत खुदा से। यानी यहाँ पे सोहक़न लिअस्हाबिस सईर, सईर वही जहन्नम के अफराद, जो जहन्नम में रहने वाले अफराद हैं, अस्हाब सईर कहा जाता है, उनके लिए बहरहाल जो इस तरह होगा कि रहमत परवरदिगार से दूर होंगे। जाहिर सी बात है कि कहेंगे कि एक तरफ तो खुदावंद मुताल ने सुनने वाला कान, सोचने के लिए जो है अक्ल और होश हवास दिया था, और दूसरी तरफ अंबिया जो हादी थे, नज़ीर थे, डराने वाले थे, भेजा हिदायत के वास्ते। दोनों अगर साथ रहें तो सादत इंसान तो हतमी है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कान से सही जगह सुना नहीं और हादी की बात माना नहीं इन्होंने। लेकिन जब इंसान कान रखता हो लेकिन ना सुने, आंख रखता हो लेकिन ना देखे, अक्ल रखता हो लेकिन न सोचे न समझे, तो तमाम पैगंबर आए, हादी आए, और फिर भी जो है वो असरअंदाज नहीं होंगे। अब आपके सामने यानी एक वाक़या जल्दी से नक़ल कर दूँ। पिसर साद कौन था? इशारत है, तो सबको मालूम है, वाक़या सबको मालूम है, लेकिन इशारतन पिसर साद जो था उसने क्या किया था? मौला ने समझाया ना, मासूम इमाम ने समझाया था, लेकिन नहीं, उसने सिर्फ एक जुमला कहा, जहन में बात रखी कि मैं तो तौबा कर लूँगा, लेकिन तौफीक तौबा हासिल नहीं हुई। नतीजे में उसकी दुनिया भी ख़राब हुई और आखिरत भी ख़राब हुई। पिसर साद ने जो काम किया, बहरहाल जगत की तारीख़ ने जुल्म की इंतहा लिख दी, क्योंकि पिसर साद को मौला ने समझाया था, मौला ने बताया था, फिर भी उसकी समझ में बात नहीं आई। तो जब इंसान कान सुनने वाला कान न रखता हो, आँख देखने वाली आँख न रखता हो, तो पिसर साद जैसा होगा, मलऊन जैसा होगा, हश्र जो है यजीद और पिसर साद जैसा होगा उसका। तो इसलिए नतीजतन ये है कि रोज़ क़यामत इस तरीके से पशेमानी और एतराफ़ ना करना पड़े, तो दुनिया में भी इंसान को चाहिए कि अपने अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा करे। माह रमज़ान बेहतरीन तरबियत गाह है, तरबियत करने के लिए मौका है, तज़किए नफ्स किया जाए, दुआओं का महीना है, 10 दिन गुज़र चुके हैं, रहमतों का महीना है। अब हमें चाहिए कि कम से कम अल्लाह की रहमत से सरशार हो जाए। तो नाज़रीन, आपने समाअत फरमाई सूरह मुल्क की तफसीर आयत नंबर 11, जो कि हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब इस वक्त तफसीर बयान कर रहे थे। आइए सवाल करते हैं आगा से। आगा, कल हमारा सवाल जो था वो इस हवाले से था कि जिसने किसी का हक़ ज़र्रा बराबर भी गज़ब किया या कोई ऐसी चीज़ उसने छीन लिया, गज़ब कर ली, तो उसका हश्र क्या होगा, आपने बयान किया था। इसी के आगे हम चाहेंगे कि आप बयान करते हैं कि वो लोग जो ये सब बातें जानने के बावजूद, मसलन जानते हैं कि ये हराम है, जानते हैं कि इसका अज़ाब है, जानते हैं कि इसके लिए शदीद अज़ाब दिया जाएगा और शदीद अज़ाब में जो है मुब्तला कर दिया जाएगा इंसान को, लेकिन उसके बाद भी वो अंजाम देते हैं उस काम को, ऐसे लोगों का क्या हश्र होगा? देखिए, ऐसे लोगों का एक ही जवाब जो है नहजुल बलागा दिया जा सकता है। मौला जो है खुतबा नंबर 97 अगर आप पढ़िए, 97, नहजुल बलागा एक ऐसा कहते कि खुतबा यानी नहजुल बलागा पैगाम है मौला का, कि उसमें आप गौर करें, ऐसी फसाहत और बलागत पाई जाती है, मवारिद हर चीज़ का जवाब मौजूद है। तो यहाँ तक कि जो है यानी कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि मैंने जब कुरान और नहजुल बलागा का मुताला किया तो मैं हैरान और परेशान रह गया कि नहजुल बलागा जो है अल्लाह का कलाम है और कुरान अली का कलाम है। यानी इस तरीके से जो है देखिए
अब जाहिर बात जो यानी सिर्फ जो है कुरान और नहज बलागा को पढ़ के जो है अदबी लिहाज से देखना चाहते हैं, तो वो बहरहाल जो है समझने में ये बहरहाल जो है बहुत सारी तरीके से गुफ्तगू की जा सकती है इसके बारे में। लेकिन इतना कहने का मतलब ये है कि इस खुतबे में अगर आप देखें तो एक जुमला है मौला का, मौला ने एक जुमला कहा था, इसको आप गौर से जो है सामीन से मैं कहूँगा कि सुने। मौला का जुमला, मौला ने कहा था कि अगर माविया एक के बदले में 10 हमसे मांगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि मौला को जानते हैं, समझते हैं कि ये हक पर हैं, लेकिन फिर भी मौला कह रहे हैं मेरी बात नहीं मानते लोग। इनके लिए यही जुमला काफी है। यानी ये जानते हैं कि हमें करना क्या है, हकीकत क्या है, हक क्या है, सब जानते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। इसका मतलब क्या है भाई? नबी ने कहा कि अल हक व माली अलियुम माल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ। जिधर जिधर अली जाएंगे उधर उधर हक जाएगा। तो अली जिधर है उधर तो हक होगा। तो अली ने बता दिया कि देखो हमारे साथी ऐसे हैं कि अगर सामने वाला एक के बदले में 10 चाहे तो मैं 10 आदमी देकर उसके एक आदमी को मैं ले लूंगा, एक के बदले में 10। तो क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मैं हक पर हूं, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानते। लेकिन उधर जो है वो सब जानते हैं कि वो नाहक है, हक पर नहीं है, फिर भी उनकी बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप देखिए ये मसला क्या है। इसीलिए आप देखिए मौला हुसैन ने एक जुमला कहा था करबला के मैदान में कि जिस तरह मेरे वफादार साथी हमें करबला में मिले, न मेरे बाबा अली को मिले थे, न मेरे भैया हसन को मिले थे। तो गौर कीजिए, इसी जुमले को आप गौर करेंगे, न मौला कायनात को ऐसे अफराद मिले जो करबला वाले थे, और न इमाम हसन इस्लाम को मिले जो करबला वाले थे। तो मतलब यानी हमें बताया जा रहा है कि करबला वालों की अहमियत क्यों है। करबला वालों की अहमियत यही है कि हक को समझकर हक पर पायदार हैं, हक को मान रहे हैं। यही कहते कि इन लोगों का जवाब है कि जो अफराद जानते हैं कि ये होना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं, ये होना चाहिए, बहन का हक देना हमारे लिए ज़रूरी है लेकिन हम नहीं दे रहे हैं अपने मफाद के लिए, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि बहन को हक देना है लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। हमें पता है कि लड़की को जहेज मत दो, लेकिन लड़की को प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा दो, जो वाजिब काम है वो करो। कुछ लोग जो जवाब में कहते हैं कि हम जो है जहेज इतना दे देते हैं कि बेटी का जो है कहते कि वो प्रॉपर्टी, अरे बंदे खुदा अपनी जिंदगी में आप कुछ भी दे दीजिए, वो तो आपने दे दिया। प्रॉपर्टी विरसा इर्स जो है वो मरने के बाद तकसीम होता है। तो इसलिए जो है हक परस्त लोगों के लिए चाहिए कि हक परस्ती के ऊपर कायम रहें, हक को माने। ये ना हो कि जो है मौला कायनात रोज़े क़यामत कह दे कि एक के बदले में 10, बंदे खुदा बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर उस दिन, अगर इस तरीके से जो है वहाँ पे कह दिया मौला ने। तो जो हम कहते हैं ना हम अली वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, तो हक परस्ती जो है ज़रूरी है, हक पर कायम रहना ज़रूरी है। कि हम जानते हैं हक को, उस पर अमल नहीं करते तो गलत है ना। भाई जाहिर बात है कि पिसर साथ जानता था कि हुसैन हक पर हैं, तो नतीजे में जो है कहते कि वो फिर भी जो है कहते कि वो यानी यजीद का साथ देकर जो है ये अपने दिमाग में ला रहा है कि हम तो तौबा कर लेंगे बाद में। अरे बंदे को तौबा करने की तौफीक चाहिए। तौबा हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक के बाद में जो है पशेमानी नहीं है। दुनिया में पशेमान हो जाए, तौबा कर ले, आखिरत के मुकाबले में, आखिरत में तो कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में तो इंसान एक मरतबा दिल की गहराइयों से या अल्लाह कह दिया, अल्लाह सरीउर रज़ा है, बहुत जल्दी राज़ी हो जाने वाला है, वो गुनाहों को माफ़ कर देगा। जाहिर सी बात है आप जो है किसी अपनी बहन से कह दिए कि भाई क्या करें, हमने जो है इतना तुम्हारा माल खा लिया था, चलो इतना बचा है मैं तुम्हें दे देता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बहन कहेगी हाँ मेरे भाई ने इतना ख्याल किया, माफ़ कर देगी। लेकिन रोज़ क़यामत माफ़ नहीं करने वाली। रोज़ क़यामत एक एक चीज़ को जो है कहते खींचने के लिए तैयार रहेगा वहाँ पर, है कि नहीं है? यकीनन, यानी कि इसके लिए हुकूक की अदायगी ज़रूरी है। हुकूक को नाज पहले अदा करोगे तब अल्लाह माफ़ करने वाला है, ऐसे माफ़ करने वाला तो अल्लाह नहीं है। आगा बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम नाजरीन और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं आपका
कि मुसलसल वक्त दे रहे हैं आप। जैसा कि आज 11वीं आयत की तफसीर मुकम्मल हो गई है, कल इंशाअल्लाह हम 12वीं आयत पर आपसे गुफ्तगू करेंगे जिसकी आप तफसीर बयान करेंगे। जी ठीक है, इंशाअल्लाह। आप लोग का भी शुक्रिया कि आप लोग जो है मुस्तकिल जो है पाबंदी से जो है इस काम में लगे हुए हैं और दीन के पैगाम को पहुंचाने में जो है कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपको सेहत व सलामती अता करें। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि प्रोग्राम तफसीर कुरान में हमारे साथ इस वक्त सूरह मुल्क की आयत नंबर 11 पर आप आगा ने तफसीर बयान की है, जिसको आप तमामी हज़रात ने समाअत फरमाया। हम दुआ करते हैं कि पालने वाली की बारगाह में कि इस वक्त जो वबा के हालात हैं और जिस तरीके से लोग किसी न किसी तरीके से इस वायरस में मुब्तला हैं, उन सब को मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में खुदावंद आलम शिफा याब करे और जो मरहूमीन इस दुनिया से इस वबा के हवाले से इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए हम मग़फ़िरत की दुआ करें। और अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त कि फिर हाज़िर होता हूँ कल नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जिसमें सूरह मुल्क की आयत नंबर 12 पर बात होगी इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।